जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज आज की चर्चा होगी कि 2025 जातकों के लिए या हम सभी के लिए कैसा होगा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, उन राशियों पे 2025 का कैसा समय रहेगा या 2025 उन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो हम इस श्रृंखला में सबसे पहली राशि मेष राशि पे हम बात करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों का जो राशिफल 2025 के अनुसार आपको एवरेज, औसत या औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष में मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की जो आपके ऊपर विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके लिए आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकता है, यह करना चाहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आपके व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए आपको देखा जा रहा है या देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आपको पड़ेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के संबंधों में सामंजस्य भी बनाना होगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर दिखाई पड़ रहा है। आपको इस वर्ष 2025 में जो उपाय करना है वो है माँ दुर्गा की नियमित रूप से पूजा और अर्चना करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ वालों के लिए राशिफल 2025 आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के लिए संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे अतिरिक्त मेहनत करवाने के बाद में अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम तो मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत अब नहीं रहेगी, बल्कि जैसे मेहनत करेंगे वैसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छी परिणाम देने की संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष तक बनी रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद भी आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामलों में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं या दिलाने का संकेत भी कर रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रह सकता है। वही विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। प्रेम संबंध के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लिए उपाय है 2025 में शरीर में चांदी धारण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले, उनके लिए 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर साबित हो रहा है। अर्थात 2025 2024 की तुलना में अच्छा दिखाई दे रहा है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से आपको सपोर्ट देना चाहेंगे। उसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा, लेकिन मेहनत के तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद भी रह सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए आपके बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी है, तभी मानसिक शांति आपकी बरकरार रह सकती है।
जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वही आध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का कार्य कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में आप इस साल बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निजी जीवन में भी मई के बाद वाला समय ज्यादा अच्छा रह सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या दाम्पत्य जीवन का हो, मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी मई के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके लिए इस वर्ष करने वाले उपाय के रूप में जब भी संभव हो आप किन्हीं 10 नेत्रहीनों को भोजन करा के उनको यथासंभव दक्षिणा दें। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली सभी समस्याओं से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और एक स्फूर्ति भी देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। समस्याएं पूरी तरह से अभी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद अतिरिक्त समझदारी और जागरूकता दिखाने की जरूरत होगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से परेशानियां भी प्रकट होती रहेंगी। प्रेम विवाह दाम्पत्य संबंधित मामलों के लिए मई तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। विद्यार्थीगण भी मई से पहले अपनी पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे और आगे आने वाले समय में उसके मेहनत के अनुसार अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके लिए उपाय है पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से, पीपल के पेड़ के जड़ में नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि वालों आपके लिए 2025 कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में कमजोर रह सकता है। अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणामों को दे सकता है। मार्च के महीने शनि का गोचर एवरेज तो वही मार्च के बाद कमजोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार व्यवसाय और नौकरी से जुड़े हुए मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल रही है। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की भी स्थितियां निर्मित हो रही है। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल के शुरू में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वही बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाता दिखाई दे रहा है, लाभ करवाएगा। अर्थात कुछ मामलों में कठिनाइयां, लेकिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल रही है। निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान के माध्यम से या संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वही शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए प्रत्येक चौथे महीने में बहते हुए जल, शुद्ध जल में जटा वाले 6 नारियल को प्रवाहित करें। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पे पानी का बहाव हो, नदी हो, नहर हो, उसमें हर चौथे महीने में 6 नारियल जटा वाला अगर आप बहाते हैं तो इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा।
आप लाभ ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, साल 2025 आपके लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणामों को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफी अच्छे परिणाम दिखाई देते दे रहे हैं। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कुछ मामलों में आपको कमजोर परिणाम भी दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि उसके बाद मिले जुले परिणामों को प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। इनके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यवसाय व्यापार में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से आप पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। आपके लिए जो नियमित रूप से करने का उपाय है कि माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, निश्चित आपको लाभ होगा। तुला राशि के जातक, तुला राशि वालों, आपके लिए 2025 अधिकांश मामलों में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर मई के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी रह सकती हैं। मार्च के महीने से शनि ग्रह का गोचर अनुकूलता आपकी पुरानी समस्याओं से निजात दिलाकर उन्नति के कई मार्ग आपके लिए खोल देगा। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपकी सोचने की शक्ति प्रखर होने के कारण आप अब बेहतर योजना बनाकर व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा काम कर सकेंगे। विद्यार्थीगण के जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करेगी। भाग्य बेहतर ढंग से साथ आपका देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन के तरक्की के द्वारों को खोलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति शिक्षा के मामले में आपकी मदद करेगा। वहीं अन्य लोगों को आर्थिक मामले में भी बृहस्पति के द्वारा अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मई मध्य के बाद का समय प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों में बहुत अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। आपके लिए जो उपाय है, इस पूरे वर्ष में मांस, मदिरा और अश्लीलता आदि से दूर रहकर अगर आप काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2025 मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। एक और जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मक समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी कुछ पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से पुनः कुछ परेशानियां भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि यदि आपको पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले कुछ दिनों से आ रही होंगी तो उसमें आपको राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई मध्य तक सप्तम भाव में आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दूसरे भाव पर प्रभाव डालने के कारण कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन आमदनी के स्रोत कुछ हद तक धीमे पड़ सकते हैं। शिक्षा के से संबंधित मामलों के लिए मई तक का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जाएगा। विवाह, सगाई, प्रेम प्रसंग, संतान आदि से संबंधित मामलों के लिए भी मई मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा माना जाएगा। आपके लिए जो इस पूरे वर्ष करने का उपाय है, प्रत्येक चौथे महीने में बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम
धनिया बहाना आपके लिए शुभ होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। राशि चक्र में नवी राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 2025 मिले जुले परिणामों को लेकर आ रहा है। कुछ में अच्छे तो कुछ कमजोर दे सकता है। जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपको आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है, वहीं मई तक बृहस्पति कमजोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल लेके हो जाएगा, वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम आपको दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता बनी रहेगी पूरे वर्ष, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद चतुर्थ भाव में अपनी नकारात्मकता को दूर कर लेगा। फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां भी दूर होंगी, अथवा पुरानी समस्याओं को भी दूर होकर शनि के कारण कुछ समस्याएं नई पैदा जरूर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करने का काम करती रहेगी। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामलों में अनुकूलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। फलस्वरूप कोई आर्थिक विपन्नता नहीं आएगी, जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मई के बाद का समय प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। आपके लिए धनु राशि वालों, आपके लिए पूरे वर्ष कौवे या भैंस के को दूध और चावल खिलाना, कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करेंगे हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 2025 आपकी पुरानी सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करेगी। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पा रहे थे, उनके दूर होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन किया जा सकता है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होती हुई दिखाई दे रही है। आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आप में निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे। इसके बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आपको जागरूक और समझदारी का परिचय देना होगा, क्योंकि मार्च के बाद भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा हो, लेकिन मई के बाद राहु का प्रभाव तो शुरू हो जाएगा। अतः समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान अब भी आपको रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। अतः इस मामले में सचेत रहकर समझदारी से काम लेना ही होगा। मई मध्य से पहले का समय प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अनुकूलता दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। इस मामले में विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा ही वर्ष सामान्य तौर पर किसी न किसी तरह से उनको मदद मिलती रहेगी। अब आपके लिए प्रत्येक तीसरे महीने में पुजारी को अगर पीले कपड़े, पीले वस्त्र दान कर सकते हो तो कीजिए, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 आपको मिले जुले हुए परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर भी परिणाम मिल सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है, तो आपके भीतर नई ताकत, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपके रुके हुए सारे कामों को गति मिलेगी। यात्राओं के माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इस तरह की परेशानियों को दोबारा प्रकट कर सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा और कमजोर रहेगा, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां निश्चित रूप से कम होंगी।
लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं कर पाएंगे। अतः आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वास्तविक ऊर्जा के अनुसार काम करें, व्यवहार करें, और व्यवहार करने में ही समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा, आपके काम में धीरे धीरे पूरे भी होने लगेंगे। इस वर्ष आपकी माता के स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि इन सभी हालातों के बीच में मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर आपको विभिन्न मामलों में अनुकूलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, विभिन्न मामलों में आपको सफलताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई के मध्य के बाद आप काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए गुरु का यह गोचर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगाई, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा अनुकूल रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी छोटी परेशानियां देता रहेगा, तो वही बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा। अर्थात परेशानियां तो आएंगी लेकिन जल्द ठीक हो जाएंगी। इस तरह कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में छोटी मोटी दिक्कतें, विसंगतियों के बाद भी आपका सब कुछ ठीक चलेगा। सारांश में इस वर्ष विभिन्न मामलों में आप छोटी मोटी तो परेशानियां दिखाई दे रही है, परंतु विशेष रूप में आप लाभ को प्राप्त करेंगे। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने अच्छी योजनाओं के कारण उन सभी परेशानियों को भी आप दूर कर पाएंगे। आपके लिए इस पूरे वर्ष के लिए उपाय है, आप अपने गले में चांदी का चेन पहनना शुरू कर दें। 2025 के अंदर जितना चांदी आप धारण कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि वालों के लिए, जो राशि चक्र के 12वीं राशि मीन राशि, उनके लिए 2025 मिला जुला रह सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपको तनाव दूर करके शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद शनिदेव आपके प्रथम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां आपके अंदर आलस्य के भाव उत्पन्न करा सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने काम, व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा परिणाम देना चाहेगा। वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के कारण अच्छे फल, प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। घर से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम करने वालों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष रह सकता है। फिर भी ओवरऑल इस वर्ष में हम आपके लिए मिला जुला या कुछ मामलों में एवरेज से कुछ बेहतर ही कह सकते हैं। आपके लिए 2025 के अंदर करने का सिंपल एक उपाय बताता हूं। आप स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू करते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज की चर्चा में एक छोटा सा प्रयास 12 राशियों पे 2025 का प्रभाव कैसा रहेगा। अगली चर्चा में अगले नए विषय के साथ में आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप अपने विचार जरूर भेजिएगा। जय माता कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।